हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फिनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 12 अक्टूबर को ओपन होने जा रही है और कंपनी का नाम है अरविंद एंड कंपनी शिपिंग एजेंसी लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो अरविंद एंड कंपनी शिपिंग एजेंसी 1987 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी गुजरात के जामनगर में सिचुएटेड है, जो कैरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट के रूप में बिजनेस कर रही है। बेसिकली ये कंपनी कार्गो शिपमेंट का काम कर रही है और साथ ही ये कंपनी 2 होटल ओपन करके हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी अपना पैर जमा लिया है। ये तो बातें हो गई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो 12 से 16 अक्टूबर तक आईपीओ ओपन रहेगा और अरविंद एंड कंपनी शिपिंग एजेंसी का आईपीओ प्राइस 45 रुपए पर शेयर कंपनी ने तय किया है। 32,76,000 फ्रेश शेयर इशू होंगे, जिसकी कीमत 14 करोड़ होगी और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 14 करोड़ का ही रहेगा। 3,000 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको कम से कम 1,35,000 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए पर शेयर रहेगा और रिटेलर के लिए 50% का कोटा रिजर्व किया गया है और ये कंपनी एनएससी और एसएमई में लिस्ट होगी। और अब बात कर लेते हैं आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 12 अक्टूबर को आईपीओ ओपन होगा और 16 अक्टूबर तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 19 अक्टूबर तक आईपीओ अलॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ अलॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 20 अक्टूबर तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 23 अक्टूबर तक डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 25 अक्टूबर को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी और साथ ही कॉर्पोरेट पर्पस और इशू एक्सपेंस के लिए भी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 5 करोड़, 2022 में 18 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 33 करोड़ का हो गया है। टोटल एसेट में वृद्धि हुई है। इससे ये समझ में आता है कि कंपनी की एसेट बेस समय के साथ बढ़ रही है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 52 लाख, 2022 में 3 करोड़ और 2023 में 8 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी जनरेट की है। टोटल रेवेन्यू में भी कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रहा है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 23 लाख, 2022 में 1 करोड़, जो 2023 में बढ़कर 3 करोड़ का हो गया है। कंपनी के प्रॉफिट फाइनेंशियल में भी अच्छा ग्रोथ होते हुए दिख रहा है। नेटवर्थ 2021 में 4 करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर 9 करोड़ का हो गया है। और वहीं रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 4 करोड़ था, जो 2023 तक बढ़कर 9 करोड़ का हो गया है। नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में ग्रोथ हो रहा है। इसका मतलब कंपनी अपने फाइनेंशियल में सुधार कर रही है। अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो 2021 में 1 करोड़, 2022 में 12 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी अपना डेप्ट बढ़ाकर 22 करोड़ का कर ली है। टोटल डेप्ट लगातार कंपनी बढ़ाते जा रही है, जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस भी डेप्ट के मुताबिक काफी कम है। ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट में बढ़त दिख रही है, लेकिन कंपनी अपना डेप्ट फाइनेंशियल को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बिलो एवरेज है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 4.62 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 9.74 का निकल के आ रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 46.88% है और नेट एसेट वैल्यू 12.17 है। कंपनी का वैल्यूएशन तो ठीक ही नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो अभी जीएमपी में कोई चेंज नहीं दिख रहा। जैसे ही कोई चेंज दिखेगा मैं वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता दूंगी। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो कंपनी को इस इंडस्ट्री में 35 साल से ज्यादा हो गए हैं, उसके बावजूद कंपनी ने अभी तक अपना कुछ खास प्रेजेंस नहीं बनाया है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफी लो है, इसलिए मैं इस आईपीओ को अवॉइड करने वाली हूँ। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।